आयोजन हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरसा पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बन करके रहे, यह हमने देखा। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्रांत आता है उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है, और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया था। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। वे इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे। उन्होंने आखिरी बार 2005 में रोहड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। आयोजन हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिरसा पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बन करके रहे, यह हमने देखा। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्रांत आता है उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है,
उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है, और वह ताकतवर हाथ तो था जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया था। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। वे इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ थे। उन्होंने आखिरी बार 2005 में रोहड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।